सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कंप्यूटर स्कूलिंग सिस्टम। बेटा आज हम लोगों ने आपका मेगा बूस्टर फाउंडेशन जो 3 है उसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना है। यहाँ पे मैंने बॉटनी एंड जोलॉजी दोनों जो क्वेश्चन पेपर जो है उसे मैंने सॉल्व किया है। ठीक है बेटा, आप लोगों ने किसी भी क्वेश्चन में कितना लिखना है, क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर सबसे पहले हम बॉटनी डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। अगर आप सेक्शन ए देखिए तो 5 आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन पूछा गया एपिगाइनस ओवरी इज प्रेजेंट इन। तो एपिगाइनस हमें पता है 3 तरह के ओवरीज होते हैं, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस एंड पेरिगाइनस। ठीक है बच्चा, जो हाइपोगाइनस होता है वो होता है सुपीरियर ओवरी, जो एपिगाइनस है वो होता है बच्चे इंफीरियर ओवरी। ठीक है, एंड पेरिगाइनस इज हाफ इंफीरियर। तो एपिगाइनस ओवरी का एग्जाम्पल क्या है? गुआवा एंड कुकुम्बर। नेक्स्ट है बेसल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन। तो बेसल प्लेसेंटेशन जो है बच्चे वो सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है NADP स्टैंड्स फॉर, तो NADP इज निकोटीन एमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। RUBP स्टैंड्स फॉर राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ C4 पाथवे। बच्चे जो C4 पाथवे है जिसको कि हम हैचन स्लैक पाथवे भी कहते हैं, इसमें जो पहला स्टेबल कंपाउंड होता है इट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जिसे कि हम ऑक्सैलो एसीटेट भी कहते हैं, OAA। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? वाटर लाइकेंस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट। तो बच्चे लाइकेंस जो होते हैं इट इज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लाइक फंगस एंड एल्गी। फंगस और एल्गी के बीच का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जिसमें फंगल पार्ट जो है उसे माइकोबायोन्ट कहते हैं और जो नॉन फंगल पार्ट और जो एल्गल पार्ट है उसको हम फोटोबायोन्ट कहते हैं, विच कंटेन्स क्लोरोफिल। तो यहाँ पे आपको फंक्शन पूछा गया है कंपोनेंट का। बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं, जब भी फंक्शन पूछा जाता है वो लाइकेंस के फंक्शंस के बारे में लिख देते हैं, लाइक दे आर द इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन या फिर एज अ डाई की तरह से। बच्चे यहाँ पर कंपोनेंट का फंक्शन पूछा गया, तो कंपोनेंट क्या बोल रहा है कि एल्गल पार्ट जो है यहाँ पे फंगस जो है विथ इट्स रूट्स गेट द वाटर एंड मिनरल्स, और एल्गी क्या करेगा, वो फोटोसिंथेटिक एबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस द फूड। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो साइक्लिक में सिर्फ PS1 इन्वॉल्व होता है और नॉन साइक्लिक में PS1 एंड PS2। PS1 कितने पे होता है बच्चे? P700 पे होता है, और PS2 कितने पे होता है? P680 पे होता है। तो इसमें दोनों फोटो सिस्टम जो है इन्वॉल्व होंगे। नो फोटोलिसिस ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टेक प्लेस नहीं होगा यहाँ पे, फोटोलिसिस ऑफ वाटर टेक प्लेस। ऑक्सीजन नॉट इवॉल्व यहाँ पर, क्योंकि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर क्या है? H2O, it gives half O2 plus 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमें पता है ना। तो यहाँ पे देखिए वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है और ऑक्सीजन बन रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट इज NADPH plus H plus इज नॉट सिंथेसाइज्ड। इसमें NADPH plus H plus जो है रिड्यूस्ड फॉर्म में इट इज सिंथेसाइज्ड। इलेक्ट्रॉन इज साइकिल बैक टू द रिएक्शन सेंटर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है डज नॉट रिटर्न टू द रिएक्शन सेंटर। व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और जो 4th कॉम्प्लेक्स जो है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स जो है, वहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो दोबारा से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के साथ बाइंड करके वाटर फॉर्म करता है ना। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज अ मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ जनरेटिंग ATP मॉलिक्यूल बाय फॉस्फोराइलेशन, एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द ADP। तो ADP से क्या बन रहा है? ATP बन रहा है। एंड दिस process take place in the mitochondria of the cell during the electron transport chain. The ATP is formed as a result of transfer of electrons from NADH or FADH2 to the O2 by a series of electron carriers. तो यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, that's why it is called as oxidative phosphorylation. नेक्स्ट इज पेरिगाइनस ओवरी क्या होती है? अभी हम लोगों ने बात की कि यहाँ पर जो हाफ इंफीरियर ओवरी जो है उसे हम पेरिगाइनस ओवरी कहते हैं। इफ द गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर and other part of the flowers are located on the rim of the thalamus almost at the same level, it is called as perigynous. अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरीके से ओवरी है और बाकी जो पार्ट हैं वो भी अगर यहीं पे इसी जगह पर हैं, सेम लेवल पे हैं, so this is called as perigynous. The ovary is said to be half inferior. किस में प्रेजेंट होता है? प्लम के अंदर, रोज के अंदर, पीच के अंदर। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन स्टोमेटल अपैरेटस की बात की जा रही है। तो स्टोमेटल अपैरेटस के अंदर हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पर स्टोमा प्रेजेंट होगा,
ठीक है बच्चा। और इसके चारों तरफ जो है यहाँ पर देखिए बीन शेप्ड में क्या प्रेजेंट होता है, गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट है, गार्ड सेल प्रेजेंट है। दिस इज द सेल वॉल, यहाँ पे सेंटर में स्टोमल ओपनिंग या जिसको कि स्टोमा कहते हैं, और गार्ड सेल के अंदर प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट। इसके दोनों तरफ क्या प्रेजेंट होता है, इसके दोनों यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट हैं, सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट हैं। और इसके सब्सिडरी सेल्स के बाहर होता है बच्चा एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। और सेंटर में यहाँ पर गार्ड सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, क्योंकि सेल है ये, तो यहाँ पर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो दिस स्मॉल पोर्स फाउंड इन एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स आर कॉल्ड एज स्टोमेटा। और अगर हम वही मोनोकॉट्स के गार्ड सेल की बात करें तो वहाँ पे वो कैसा प्रेजेंट है, डम्बल शेप्ड प्रेजेंट है। और डाइकॉट में कैसा है, बीन शेप्ड प्रेजेंट है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम। ये आप लोगों ने क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा हुआ है ना। तो डाइकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस किस चीज़ का बना होता है, क्लेनोकाइमेटस सेल्स का बना होता है। मोनोकॉट स्टेम में स्क्लेनोकाइमेटस का बना होता है, क्योंकि उसको फर्दर डेवलपमेंट नहीं करना है, स्टेम को सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करनी है। ग्राउंड टिश्यू जो है डिफरेंशिएटेड बिटवीन कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस, यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम नॉन डिफरेंशिएटेड होता है ना। इट इज कॉन्टिन्यूअस मास ऑफ द पैरेन्काइमा। स्टार्च शीथ इसमें प्रेजेंट होगा, इसमें एब्सेंट होगा। पिथ इज प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट है। पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट है। मेडुलरी रेज प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट है। वस्कुलर बंडल्स आर ओपन, इसमें बंडुलर बस्कल क्लोज्ड होते हैं। ओपन एंड क्लोज का मतलब क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम का होना, है ना बच्चा। यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर दिस इज कैम्बियम, दिस इज जाइलम, दिस इज फ्लोएम। और यहाँ पर कैसा होता है, यहाँ पर दिस इज फ्लोएम और दिस इज जाइलम। कोई इनके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है ना। तो आप इसमें से ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का भी आता है, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी आ सकता है। अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है तो आप 11 पॉइंट्स लिख सकते हैं। अगर 3 मार्क्स का आता है तो आप कोई से भी 5-6 पॉइंट्स इसके अंदर से लिख सकते हैं, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये क्वेश्चन जो है ये आपका 3 मार्क्स में भी आता है और 5 मार्क्स में भी आता है। तो मैंने जो यहाँ पे आपको आंसर लिख के दिया है वो एज अ 5 मार्क्स के हिसाब से दिया है। 3 मार्क्स में से आप 2-2 पॉइंट जो है इसमें से लिख सकते हो, है ना। तो मेरिट्स क्या था, RH विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया, राइट। तो इसके मेरिट्स क्या, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स के बेसिस पे बताया। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस बताया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का इन्होंने का जिक्र किया। इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल लाइक प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर्स, कंज्यूमर्स की बात की। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की बात की। तो ये सारे के सारे जो है मेरिट्स हैं। डीमेरिट्स क्या है, द किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा इंक्लूड डाइवर्स हेट्रोजिनस फॉर्म्स ऑफ लाइफ। इन बोथ द किंगडम देयर आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज नॉन फोटोसिंथेटिक हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कुछ यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी जो हैं लाइक वॉल्वॉक्स एंड क्लेमाइडोमोनाज, उनको इन्होंने किसके अंदर हैव नॉट बीन इंक्लूडेड अंडर प्रोटिस्टा। अब जो है इसको प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया गया बिकॉज ऑफ देयर रिजेम्बलेंस टू दी other green algae, right? Slime molds differ totally from other members of Protista in their general organization. Virus have not been given proper place in this system of classification. Virus क्योंकि borderline organism है, तो हम लोगों ने जो RH विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमिलिया एंड प्लांटे में डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन वायरस का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। देन मल्टीसेलुलर लाइन्स हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्रोटिस्टेंट्स सेवरल टाइम्स। तो ये बच्चे कुछ डिमेरिट्स हैं। ये आपका सिंपल डिमेरिट्स के ऊपर भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो इसको अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। हम लोगों ने पढ़ा है 2 तरह के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, रेजिमोज एंड साइमोज, ठीक है। साइमोज जो है वो मॉडिफाई होके क्या बन जाता है, वो स्पेशल टाइप का बन जाता है, ठीक है। तो स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आर स्ट्रिक्टली नीदर रेजिमोज और साइमोज, एट द सेम टाइम दे हैव मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ साइमोज टाइप। कौन कौन से हैं, हाइपोथोंडियम है, वर्टिसिलेस्टर है एंड सैंथियम है। सैंथियम में क्या होता है, इट हैज हाईली रिड्यूस्ड इन्फ्लोरेसेंस, इट कंटेन्स अ कप शेप्ड इनवॉल्क्री फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 5 ब्रैक्ट्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं साइथियम के अंदर एग्जाम्पल जो है यूफोरिया है। एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल्स को अच्छे से पढ़ेंगे। हाइपेंथोडियम के अंदर क्या होता है, फाइकस के अंदर होता है ना, फाइकस इसका एग्जाम्पल है। वर्टिसिलेस्टर क्या है, ये आपका ऑसिमम के अंदर होता है। किसमें होता है, लैमिएसी फैमिली के अंदर दिखाई देगा ये आपको। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शो ग्लाइकोलिटिक पाथवे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो यहाँ पे बस शो करने के लिए बोला गया है और डायग्राम्स बनाने के लिए बोला गया है ना। तो इसको आप डिस्क्राइब नहीं करेंगे, आप सिंपल ग्लूकोज से स्टार्ट करेंगे। 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो कि कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, एटीपी जो है कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी के अंदर। यहाँ पे एक यूटिलाइजेशन हो रहा है एटीपी का। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, इससे जो है आपका ट्रायोस फॉस्फेट जिसमें कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनेगा जो कि रिवर्सिबल है। फिर यहाँ से अगर आप देखें तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू 2 ट्रायोस बिस फॉस्फेट दैट इज 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इससे कन्वर्ट हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और एक एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर -1 यहाँ पे +1 और यहाँ पे +2 आएगा क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है ना, +2 आ जाएगा। ठीक है बच्चा, तो और यहाँ पर +2 आ जाएगा NADPH का। इस तरीके से फॉस्फोग्लिसरेट देन फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो इट इज बेसिकली अ 10 स्टेप प्रोसेस। ठीक है बच्चे, तो इसको अच्छे से ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ड्रॉ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस। तो मॉस आप लोगों को पता है 2 तरह के फेजेस होते हैं। एक होता है डोमिनेंट फेज जो है वो गैमेटोफाइटिक फेज है, और इसके ऊपर जो है स्पोरोफाइटिक, दिस इज डोमिनेंट, ये डोमिनेंट है। और स्पोरोफाइटिक जो है इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये हमें पता है, अटैच रहते हैं साथ में। तो क्या होगा, मेल गैमेटोफाइटिक एंड फीमेल गैमेटोफाइटिक जो है एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया रिस्पेक्टिवली फॉर्म करेगा। इससे मोटाइल मेल गैमीट एंड एक्सेल रिलीज होगा जो कि बना देगा जाइगोट 2n बना देगा। ठीक है, यहाँ से फॉर्मेशन होगा स्पोरोफाइटिक फेज का 2n का, और फिर मियोसिस होगा ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। ये स्पोर्स जो होते हैं वो n होते हैं, हैप्लॉइड होगा इन नेचर, ये सॉइल में चला जाएगा और यहाँ पे जो है फर्स्ट स्टेज बन जाएगा नॉन लीफी स्टेज, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोनीमा स्टेज। ठीक है बच्चे, इस प्रोटोनीमा स्टेज में राइजोइड्स का फॉर्मेशन होगा, लीफ का फॉर्मेशन होगा, और इससे क्या बन जाएगा हमारा, अगेन गैमेटोफाइटिक फेज बन जाएगा। सो ये क्या शो करता है, लाइफ साइकिल कैसा होता है, इट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का, इट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। ठीक है, स्पोरोफाइटिक इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइटिक स्टेज, ये बात याद रखेंगे आप लोग। और यहां पर ये क्या शो कर रहा है, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। हम देख रहे हैं कि यहां पर गैमेटोफाइटिक से स्पोरोफाइटिक बन रहा है और स्पोरोफाइटिक से फिर से गैमेटोफाइटिक बनेगा, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग द अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसमें क्वेश्चन आया जिब्रेलिक एसिड क्या होता है और उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में बताना है। तो इट इज़ अ प्रोमोटरी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, 100 से ज़्यादा जो है डिस्कवर किए जा चुके हैं। फॉर एग्जांपल GA1, GA2, GA3 सो ऑन, सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ होता है, GA3 यूज़ होता है। कैसा है, एसिडिक इन नेचर है, दैट्स व्हाई जिब्रेलिक एसिड की बात करते हैं। ठीक है, क्या करता है ये फंक्शन में, डिले सेनेसेंस इन फ्रूट्स, पकने से रोकता है उसको। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द एक्सेस इज यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप्स स्टॉक, लेंथनिंग में हेल्प करता है ये। एप्पल को इलोंगेट एंड इंप्रूव इट शेप में हेल्प करता है। इट ऑल्सो डिले सेनेसेंस, thus the fruit can be left on the tree longer so as to extend the market period. GA3 is used to speed up the malting process in brewing industry. जो अल्कोहलिक बेवरेजेस जो होते हैं, ब्रूइंग इंडस्ट्रीज जो होते हैं, उसमें मॉल्टिंग प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए भी GA3 का यूज किया जाता है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है लीफ एक्सपेंशन में हेल्प करता है, बड एंड सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है ये। बॉल्टिंग इन कैबेज एंड बीट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बॉल्टिंग कौन करता है, तो जिब्रेलिक एसिड करता है। ठीक है बच्चा, तो ये याद रखेंगे। बॉल्टिंग क्या होती है, इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग, फ्लावरिंग होने से पहले इंटरनोड का फॉर्मेशन होना। फिर क्या करता है, इलोंगेशन कराता है फ्रूट सच एज एप्पल एंड इनहेंस देयर शेप्स, उसमें हेल्प करेगा। ठीक है बच्चा, स्प्रेइंग शुगर केन में अगर आप स्प्रे करिए जिब्रेलिक एसिड का तो वो उसकी लेंथ को बढ़ा देता है और इंक्रीज कर देता है, 20 टन्स पर एकड़ इंक्रीज कर देगा उसका, है ना। इन यंग कॉनिफर्स यूटिलाइज टू फास्टन द मैच्योरिटी पीरियड एंड फैसिलिटेट अर्ली सीड प्रोडक्शन। स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर्स विद द GA3s hasten the maturity period thus leading to early seed production। तो क्या बोला हमने, ये सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने में हेल्प कराता है। ठीक है, दीज आर सर्टेन फंक्शंस ऑफ जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिन्स। नेक्स्ट है आपका
राइट डाउन दी फॉर्मेशन मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम फंगाई, क्लासीफाई फंगाई बेस्ड ऑन दी फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, यूकैरियोटिक होगा, नॉन वस्कुलर है, नॉन मोटाइल है, हेटेरोट्रॉपिक है, यूनिसेलुलर ऑफ फिलामेंटस होते हैं, स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन करते हैं, क्लोरोफिल एब्सेंट होगा, हेंस कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, फूड जो फूड है स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल्स, बायोथेसिस ऑफ काइटिन अकर्स इन फंगाई, न्यूक्लियाई जो है बहुत स्मॉल होगा, नो एम्ब्रियोनिक स्टेज डेवलप होते हैं स्पोर्स से, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअल और एसेक्सुअल है। ठीक है बच्चा। कुछ फंगाई जो है पैरासिटिक होते हैं, कुछ प्रोड्यूस केमिकल्स कॉल्ड एज द फेरोमोन्स विच लीड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई। एग्जाम्पल आ गया मशरूम, मॉल्ट्स एंड ईस्ट। अब अगर हम इसकी बात करें बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, तो जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड डिट्रोमाइसिटीज। ठीक है बच्चे। तो इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से फॉर्म होगा, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं ये पता होना चाहिए। ये एस्कोस्पोर्स का फॉर्म करेगा इन एस्कोमाइसिटीज। जाइगोमाइसिटीज या फियोमाइसिटीज के अंदर क्या है, जू स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर जो है बेसिडियोपोर्स का फॉर्मेशन होगा, है ना। कोनिडिया बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन किया जाता है। ड्यूट्रोमाइसिटीज इज इम्परफेक्ट फंगाई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई ड्यूट्रोमाइसिटीज इज कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंगाई, है ना। या फिर इम्परफेक्ट फंगाई कौन सा है, तो ड्यूट्रोमाइसिटीज है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर इट डू नॉट प्रोड्यूस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है ना। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय द कोनिडिया। एग्जाम्पल क्या है, ट्राइकोडर्मा। तो ये बच्चे और वाला क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया। तो दिस इज ऑल अबाउट द बॉटनी पेपर। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी जो होगा बेटा हम लोग जूम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, गॉड ब्लेस, टेक केयर।